दोस्तों आइए गजल के माहौल में ढल जाया जाए। गजल पढ़ने के लिए मैं उस शख्स से दरखास्त करने जा रहा हूं जिसकी कोशिशों से यह मुशायरा कामयाब होने जा रहा है। मैं उस शख्स को माइक पर दावत देने जा रहा हूं जिसने मुशायरे में हर रोज हमको, डॉक्टर कलीम कैसर को, तमाम लोगों को फोन करके ये कहता रहा कि रोहटा का बड़ा मुशायरा होने जा रहा है, मेरी इज्जत का सवाल है, अगर आप लोग नहीं आए तो ये मुशायरा कामयाब होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बात खाली चली जाएगी। दोस्तों आपके हवाले से आप लोगों की बातें बता बताकर उस शख्स ने या हम तमाम लोगों को समझाया कि साहब रोहटा कभी आप आए नहीं आए मैं नहीं जानता, लेकिन अगर रोहटा में आइएगा तो हिंदुस्तान का हर मुशायरा आपको छोटा नजर आएगा। आइए, मैं उसी शख्स को बुलाता हूं, लेकिन अकेले नहीं बुलाऊंगा, मैं नाम लूंगा, आपकी तालियां उसमें शामिल होंगी। जनाब तबरेज हाशमी, आपका अपना शायर, आपका अपना शायर जो पूरे हिंदुस्तान में परचम बुलंद कर रहा है, इस इलाके का, किशनगंज का, रोहटा का और पूरे इलाके का नाम रोशन करने वाला तबरेज हाशमी माइक पर है। अब कामयाब करना आपका काम है, आप किस कदर कामयाब करते हैं, आपका अपना शायर माइक पर खड़ा है। जनाब तबरेज हाशमी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं पहले ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरे दिल में ये आरज़ू थी कि मैं लाल किले में मुशायरा पढ़ूंगा, वहाँ बहुत बड़ा मजमा होता है, लेकिन आज वाकई मुझे ये लगने लगा कि लाल किला से ज़्यादा मजमा हमारे किशनगंज में होगा। बात सच्ची और पक्की हो तो बिल्कुल तालियां से। और इस मुशायरे को सजाने में जो मेहनत मोहतरम सज्जाद जमाली साहब ने किया है, मैं शुक्रगुजार हूँ। और पूर्णिया की सरजमीन, ये रोहटा की सरजमीन, अदबी सरजमीन। अरे तबरेज साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूं, लाल किला को भूल जाइए। ये मजमा ये बता रहा है कि दिल्ली के लोग छोटे काम करके भी अपने आप को बड़ा कहते हैं। ये रोहटा में आके देखे दिल्ली के लोग, तब समझ में आएगा कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है और हिंदुस्तान के लोग कितना बड़ा दिल रखते हैं। शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जमीन में बैठे हैं, जिम्मेदार हैं, हम चौकी में हैं, चौकीदार के हैसियत। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ऊपर वाले लोग ये समझते हो कि ये लोग नीचे बैठे हुए हैं, तो तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वही नीचे होता है। दोस्तों अब आप मेरी लाज रख लीजिएगा, अगर कोई शायर अच्छा पढ़ता है तो मचल मचल के दाद दीजिए कि लगे कि रोहटा की आवाज दिल्ली तक पहुंच रही है। और मैं तमाम तर शोरा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी छोटी सी दावत पर सब लोग तशरीफ़ लाए। वर्ल्ड लेवल के शायर जो दुनिया शेर व अदब में उर्दू के लिए तमामी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मोहतरम डॉक्टर कलीम कैसर साहब, जनाब सुनील कुमार तंग साहब, और बिहार के एक उस्ताद शायर मंजर सुल्तान साहब, खुर्शीद साहिल साहब, और हमारे ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर मोहतरम शंकर कैमूरी साहब, और हमारे सीमांचल के एक अच्छे शायर, उस्ताद शायर हारून रशीद गाफिल साहब, कसीम भाई, मुबीन अख्तर उमंग साहब, और तमाम तर शोरा हमारी छोटी सी दावत में आए हैं। मैं इन सब शोरा का तमाम शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर शायरात में नंदनी आज़मी, उरुषा अर्शी, मंजू इशरत साहिबा, सब लोग आई हैं। मैं दोस्तों बाबर भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना बड़ा पंडाल सजाकर लोगों को बैठने का इंतज़ाम किया और हम जैसे शायरों को पढ़ने का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको फूले और फलाए, जैसे आपकी सेहत है इसी तरह से आपको कद्दावर नेता भी बनाए और यहाँ के लिए आप लोग इनको नुमाइंदा चुन ले। और मैं शुक्रगुजार हूँ दिलीप जायसवाल साहब का, अपने सनवाब कमरुल हुदा साहब का, कि ये लोग अभी कुछ दिन पहले जी चेयरमैन साहब, जी चेयरमैन कमरुल हुदा साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। देखिए हमारे इलाके में भेदभाव नहीं है दोस्तों। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए गजल का मतलब दूसरी शेर करें। इरशाद। हाँ दोस्तों अब तैयार हो जाइए। ये ज़मीं मोहब्बत की लोग भोले भाले हैं, ये ज़मीं मोहब्बत की लोग भोले भाले हैं, ये ज़मीं अकीदत की
लोग भोले भाले हैं, एक तरफ मसाजिद हैं, एक तरफ शिवालय हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ये जमी अकीदत की, लोग भोले भाले हैं, एक तरफ मसाजिद हैं, एक तरफ शिवालय हैं, और ये वतन तुम्हारा है, ये वतन हमारा है, ये वतन तुम्हारा है, ये वतन हमारा है, तुम अगर संवारे हो हम कसम संभाले हैं। वाह। और दोस्तों वीर अब्दुल हमीद के हवाले से कि दुश्मनों ने सरहद पर जब वतन को ललकारा, दुश्मनों ने सरहद पर जब वतन को ललकारा, हमने अपनी जान देकर आफतों को टाले हैं, हमने अपनी जान देकर आफतों को टाले हैं। वाह वाह। दोस्तों गजल का मतलब पेश खिदमत में मुलाहिजा करें। इरशाद। बेरुखी को दूर कीजिए, बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए। तो बेस बढ़ा दीजिएगा भाई, कहाँ ऑपरेटर भाई, बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, देखिए आवाज बिल्कुल बने। बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार। अगर शेर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लोग तालियों से स्वागत कीजिएगा। बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए। क्या बात है। आवाज को कंट्रोल कीजिए। बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए, हम रहेंगे साथ हर घड़ी, हम पे एतबार कीजिए। वाह 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 वाह। हम रहेंगे साथ हर घड़ी, हम पे एतबार कीजिए। क्या बात है। और दोस्तों खामोश हो जाइए भाई, आप लोग थोड़ा सा खामोश हो जाइए। और दोस्तों नौजवान दोस्त हैं सब लोग यहाँ पर ज्यादातर, और नौजवान दोस्तों को नजर करता हूँ। ज्यादातर नहीं, यहाँ सिर्फ नौजवान ही हैं। कुछ नौजवान हैं और कुछ भूतपूर्व नौजवान हैं। दोस्तों आज की रात हमें कोई बूढ़ा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई सफेद दाढ़ी में नजर आता है तो उसे मैं ये कहता हूं कि ये भूतपूर्व नौजवान हैं, किसी दिन तो जवान होंगे। जोरदार तालियां इस बार एक बार आप बजाइए। हम जगे हैं रात रात भर, जान याद करके आपको। वाह। हम जगे हैं रात रात भर, जान याद करके आपको, जान याद करके आपको, है कसम ये आपको मेरी, अब ना इंतजार कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। है कसम ये आपको मेरी, अब ना इंतजार कीजिए। क्या बात है। वाह 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 वाह। दोस्तों गजल का खूबसूरत शेर आप तक पहुंचाना, बिल्कुल खामोश नहीं रहना चाहिए। वाह। कि बेकरारी मेरी बढ़ गई, बेकरारी मेरी बढ़ गई, आपकी अदाएं देख कर जाऊंगा डॉक्टर साहब। बेकरारी मेरी बढ़ गई, आपकी अदाएं देख कर, आपकी अदाएं देख कर, आपको बनाएंगे गजल, थोड़ा इंतजार कीजिए। आपको
बनाएंगे गजल, थोड़ा इंतजार कीजिए। और दोस्तों ये शेर मैंने कहा है, सिर्फ आप सुनिएगा गौर से, अगर अच्छा लगे तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। बिल्कुल पीछे पीछे लोग बहुत दूर तक हैं, अगर आप लोगों तक आवाज पहुंचती हो तो आप लोग भी जरा तालियां बजाकर ये साबित कर दें कि आप लोगों तक आवाज पहुंचती है और अपने इलाके के शायर को भी आप लोग सुनना पसंद करते हैं, और यहीं से इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह। कि जो खला था दरमियान में, जो खला था दरमियान में, जो खला था दरमियान में, आज मैंने दूर कर दिया। वाह। जो खला था दरमियान में, आज मैंने दूर कर दिया। आज मैंने दूर कर दिया। जो भी होगा साथ में ही हो, अब तो ये करार कीजिए। वाह 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 वाह। जो भी होगा साथ में ही हो, अब तो ये करार कीजिए। बहुत अच्छे। और दोस्तों दो शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। डॉक्टर साहब कि है खता क्या मेरी ये बता दीजिए। है खता क्या, शेर सुनिएगा बिल्कुल। है खता क्या मेरी ये बता दीजिए, फिर जो चाहे मुझे वो सजा दीजिए। वाह। फिर जो चाहे मुझे वो सजा दीजिए। डॉक्टर साहब आपको नजर कर रहा हूं ये शेर कि दूरियां ये मोहब्बत में अच्छी नहीं। हाँ। दूरियां ये मोहब्बत में अच्छी नहीं, फासले दरमिया से मिटा दीजिए। वाह। फासले दरमिया से मिटा दीजिए। और ये शेर दोस्तों कि हूँ मोहब्बत की महफिल में अनजान में, हूँ मोहब्बत की महफिल में अनजान में, मुझको आदाब उल्फत सिखा दीजिए। बहुत अच्छे। आदाब उल्फत सिखा दीजिए। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। और मतलब इरशाद। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। वाह। दोस्तों तबरेज हाशमी एक नौजवान शायर और नौजवान दिलों की बात कर रहा है। दोस्तों उम्र के मुताबिक शायरी आप अगर साथ दे रहे हैं तो खुल के साथ दीजिए, और ये बताइए कि नौजवान दिल सिर्फ डाइस पे नहीं रहते हैं, नौजवान दिल नीचे भी हुआ करते हैं। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। मुझे दिल में जगह दो तुम, मैं तुम पे जान लुटाऊंगा। मुझे दिल में जगह दो तुम, मैं तुम पे जान लुटाऊंगा। और मिटा सकता हूँ खुद को मैं, मगर दिल के सहीफों से। वाह। मिटा सकता हूँ खुद को मैं, मगर दिल के सहीफों से। बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। बहुत अच्छी। वफा करना मेरी आदत। ये शेर सुनिएगा दोस्तों। वफा करना मेरी आदत, जफा करना तेरी फितरत।
वफा करना मेरी याद, जफा करना तेरी फितरत, वफा के नाम पे खुद को मोहब्बत में मिटाऊंगा। वफा के नाम पर खुद को मोहब्बत में मिटाऊंगा। और बाबर भाई, ये शेर आपके लिए। कहाँ बाबर भाई, चले गए क्या? अरे बाबर भाई कैसे चले गए? धमकियां देते भाभी, प्रमुख साहिबा सुनिए, आप बहुत धमकी देती हैं कभी कभी। बहुत तुम धमकियां देती हो दुनिया छोड़ जाने की। बहुत तुम धमकियां देते हो दुनिया छोड़ जाने की। तेरी मरकद पे जाकर मर सिया हर रोज गाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरी मरकद पे जाकर मर सिया हर रोज गाऊंगा। और मुख्तसर इरशाद कि दिया है हौसला तबरेज, दिया है हौसला तबरेज, कि दिया है हौसला तबरेज, जिसके प्यार ने मुझको। आज़म देखिएगा थोड़ा सा, कि दिया है हौसला तबरेज, जिसके प्यार ने मुझको। इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। बहुत खूब, ये हिम्मत और हौसला। इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़। दोस्तों, ये थे परवेज तबरेज हाशमी, जिन्होंने ये कह दिया कि इशारा अगर वो कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। ये हौसला पूर्णिया और किशनगंज के शायर ही रखते हैं। इश्क में वो सब कुछ करने को तैयार होते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तबरेज भाई चले गए क्या, आज बाबर भाई चले गए क्या। मैं तबरेज साहब से ये कहना चाहता हूं कि आज की रात न जायसवाल साहब कहीं जा सकते हैं, न बाबर भाई कहीं जा सकते हैं। चांदनी रात की कसम तुमको आज जाने न देंगे हम तुमको। चांदनी रात की कसम तुमको आज जाने न देंगे हम तुमको। और रात यह नूर में नहाई है, सुबह होने का है भरम तुमको। आइए दोस्तों, यह हसीन रात, खूबसूरत रात, यादगार रात और रोहटा की ये रात वैसी रात जो हिंदुस्तान के कम शहरों को ऐसी रात नसीब होगी। मैं एक बार फिर उन तमाम लोगों को और तमाम मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश करता हूं और नेहरू क्लब के उन तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिन लोगों की कोशिशों से हिंदुस्तान का एक नायाब और खूबसूरत मुशायरा यहां हो रहा है। आइए, मैं जानता हूं कि हमारा नौजवान दिल क्या सोचता है। हमें महसूस ये होने लगा है, जरूरत है किसी रद्दो बदल की। हमें महसूस ये होने लगा है, जरूरत है किसी रद्दो बदल की। अब मैं अहले दिल का मकसद जानता हूं, गुजारिश है गजल से एक गजल की। आइए हम यहां से लखनऊ चलते हैं और तबरेज हाशमी का जोड़ा लगाते हैं। और शायरी आज के दौर में कहां है, इसे महसूस करें। माइक पर डॉक्टर कलीम कैसर। आप लोग चले जाएं, ये सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। और मैं इस वक्त आपको शायरी
कम सुनाऊंगा, लेकिन मेरे जज्बात जो हैं सच्चे। निकल जाने दो यार, वरना निकल जाएगा। हाँ, जाने दो। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि तकरीबन 10 साल के बाद यहां मुशायरा हुआ है, 20 साल बाद। और जी आपने तस्दीक कर दी, अच्छी बात है। लाइए पहना दीजिए, पहले बहुत शुक्रिया। ये बाबर अरे दिलीप भाई, आजम साहब, डॉक्टर दिलीप जैसा, जनाब तबरेज हाशमी, डॉक्टर कलीम कैसर की गुलपोशी करते हुए। लेकिन ये थोड़ा सुना सुना है दोस्तों, इसके लिए एक जोरदार तालियां आनी चाहिए थी। वाकई इस माले के हकदार तो आप लोग हैं। पूरी रात आपने शायरी सुनी, बेशक हर बेशक। तरह की शायरी सुनी। हमारे मकामी शोरा ने भी बहुत अच्छे कलाम सुनाए, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि अच्छा कलाम सुनाने के लिए हमें तकरीर करनी पड़ती है। आप बुरा कलाम कैसे भी सुना दीजिए, लोग उसे वो हा करके सुन लेंगे, लेकिन अच्छे कलाम के लिए तकरीर करनी पड़ती है। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ आप लोगों के बीच में आके कि यहाँ कोई कलाम ज़ाया नहीं हुआ। जिस लिहाज से शायरों ने, कवियों ने अपना कलाम पेश किया, आपने उसी मोहब्बत से सुना, और इसी का नाम शायरी है, इसी का नाम मोहब्बत है। शायरी हमेशा दिलों को जोड़ने का काम करती है। शायरी ने कभी नफरत नहीं सिखाया दोस्तों। एक जितनी भीड़ शुरू में मैंने देखी थी बाबर भाई, एक एमएलए बनने के लिए उतनी भीड़ काफी होती है जी। और मेरी दुआ है जी जी। कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द वो दिन दिखाए दिलीप भाई के सरपरस्ती में। ये दिलीप भाई, ये मोहब्बत के मीनारे हैं, ये दिलों पे हुकूमत करने वाले लोग हैं। दिलीप जायसवाल उस शख्सियत का नाम है। ये शख्स नहीं, शख्सियत है, व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है। तो दिलीप जायसवाल एक फर्द नहीं, एक इनफरादियत है। और मैं तो यह चाहूंगा कि अगर बाबर इस इलाके से एमएलए बने तो दिलीप जायसवाल इस इलाके से एमपी बने। ये हमारी दिली ख्वाहिश है और आप सबकी भी यही ख्वाहिश होनी चाहिए। आइए दोस्तों, इसलिए कि ये मोहब्बत के लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने, खुदा ने इतना दिया है, इन्हें इतना दिया है कि ये सोच नहीं पाते हैं कि हम कैसे खर्च करें। हमने अपनी आंखों से देखा है, इनके यहाँ एक मुशायरे में मैं आया था, तो हर शख्स, जैसे मैं खड़ा हूं बोलने के लिए, एक नया आदमी खड़ा हो जाता, हमारे दिलीप बाबू के लिए बोलिए। ये मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत पैदा नहीं की जाती है, ये मकबूलियत पैदा नहीं की जाती है। ये जब आदमी महबूब बन जाता है तो ये मकबूलियत अपने आप आ जाती है। दोस्तों, रोटा के लिए, इन तमाम लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। हमारे मकामी शोरा के लिए भी सब तमाम। आइए हम थोड़ी देर आपको बैठ जाओ भाई जी। इरशाद इनायत हो डॉक्टर साहब, पढ़े इनायत हो। पढ़े। हाँ, ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से बता दीजिए कि हम लोग सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। अब देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप बीच में दाद दें, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि मैं ऐसी शायरी आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप एक संदेश लेके जाएंगे। और अगर इसमें से 10% भी लोग उस शायरी पे अमल कर ले गए तो मैं ये समझता हूं कि मैं अपने बख्शिश का मैंने सामान कर लिया। आइए दोस्तों, आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में अगर मुझे मेरी आंख से देखा जाए तो दुनिया में जो सबसे खूबसूरत शय है वो है मेरी माँ। यकीनन आप सबकी भी माँ होगी, यकीनन आप उससे मोहब्बत करते होंगे, वो दुआएं देती होंगी। आइए, हमारे माशरे में, हमारे समाज में जो हम अपने बुजुर्गों के साथ जो सलूक कर रहे हैं, उसमें ऐसा ना होने पाए कि हमारी किसी जुमले से उनको तकलीफ पहुंचे। आइए, मैं वहां से कुछ शायरी पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। अर्ज किया है साहब भाई, 5 मिनट बस बैठ जाइए। तो बेचैन रूह की तरह ये भी घूम रहे हैं। तशरीफ रखें। ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। वाह, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत है नहीं। बिल्कुल। ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। आइए, शायरी यहां से शुरू करता हूं कि एक माँ ऐसी है, दिलीप भाई, सैफ भाई, एक माँ ऐसी है, तबरे सुनो। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए
कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जां का ख्याल, वाह 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। क्या बात है, क्या 7 बात बच्चे है। पाल सकती है अकेली एक माँ, एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। क्या बात। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। वाह, पूरी वाह, करते वाह, रहते वाह, हैं वाह। बीवी की सब फरमाइशें, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। दोस्तों, माँ क्या सोचती है? अगर मैं सच कह रहा हूं तो जहां जहां लोग बैठे हैं वहां से आवाज आनी चाहिए। मुलाजा फरमाए, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, दिलीप भाई सुने साहब सुनो, कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। हाँ। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। हाय हाय हाय। मुझे कब शौक वाह 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 मुझे वाह। कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। आइए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मगर चश्मा लगाकर तेरी, बड़े हो तुम तो ये भी जहन में रखना जरूरी है। सैफ, मैंने दुआ दे दिया है, इंशाल्लाह आप एमएलए होंगे और ये एमपी होंगे, मैंने दुआ दे दी है। अब आप शेर सुनिए कि बड़े हो तुम तो ये भी जहन में रखना जरूरी है। कोई तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ। वाह। बड़े हो तुम तो ये भी जहन में रखना जरूरी है। कोई तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ। जो हज पर जा नहीं सकते तो अपने बाप माँ को ही उठो मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट जाओ। हाय हाय। जो हज पर जा नहीं सकते, वाह। जो हज पर जा नहीं सकते तो अपने बाप माँ को ही उठो 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 मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट जाओ। उठो मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट जाओ। अब ये शेर सुने कि जमीन सहारा दिया करती है मुझे हर पल, अदा तो इसकी हर एक मेरे माँ से मिलती है। जमीन सहारा दिया करती है मुझे हर पल, अदा तो इसकी हर एक मेरी माँ से मिलती है। मैं अपने माँ के ही कदमों में लिपटा रहता हूँ, मुझे खबर है कि जन्नत कहाँ से मिलती है। मैं अपने माँ के ही कदमों में लिपटा रहता हूँ, मुझे खबर है कि जन्नत कहाँ से मिलती है। अब दोस्तों, हर जबान में आपने गजल सुनी। भाई हमारे हारून रशीद ने कुल्हिया जबान में सुनाई, किसी ने सुरजापुरी जबान में सुनाई। मैं एक हिंदी में गजल सुनाने जा रहा हूँ, और ये गजल मैं अपने मोहतरम दोस्त दिलीप जायसवाल साहब की नजर कर रहा हूँ। ये पूरी गजल देखिए, हिंदी में भी गजल होती है, एक लफ्ज भी इसमें उर्दू नहीं आया है, लेकिन गजल है। अब मुलाजा फरमाए, बिल्कुल वही, ये सब हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, वही आबोताब जो गजल के होते वही हैं। सिर्फ हमारी तहजीब जो है वो हिंदुस्तानी हो गई है, लफ्जियात गजल हिंदी के, बाकी गजल पूरी वैसे ही। मुलाजा फरमाए कि ये तुम भी देखना, ये तुम भी देखना, वे बेचारी शासन हार जाएगा। ये तुम भी देखना, वे बेचारी शासन हार जाएगा। हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। वाह वाह। ये तुम भी देखना, वे बेचारी शासन हार जाएगा। हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, कहां तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। हाय हाय हाय। तुम्हें तो द्रौपदी तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, कहां तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे कहां तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। पवन जी, कि मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। शेर सुनिए कि समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के। वाह। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के, इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। वाह। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के, इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। वाह।
बरसने पर अगर आ जाएं ये कजरारे दो नैना, हो। बरसने पर अगर आ जाएं ये कजरारे दो नैना, तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। वाह वाह। बरसने वाह, पर अगर वाह। आ जाएं ये कजरारे दो नैना, तो फिर ये भी समझ लेना, एक लफ्ज भी उर्दू अब तक नहीं आया है, तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। तो फिर ये भी समझ लेना, मुझे विश्वास है प्रलय की वो प्रथम घड़ी होगी, मुझे विश्वास है प्रलय की वो प्रथम घड़ी होगी, तेरी प्रतीक्षा से जब मेरा मन हार जाएगा। वाह, मुझे वाह। विश्वास है प्रलय की वो प्रथम घड़ी होगी, तेरी प्रतीक्षा से जब मेरा मन हार जाएगा, तेरी प्रतीक्षा से जब मेरा मन हार जाएगा, हमें विश्वास है वे विचारी शासन हार जाएगा। आइए दोस्तों, एक छोटी सी गजल आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब यहां से थोड़ा सा लहजा बदल रहा हूं। अर्ज क्या है कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। चाहतों की वाह। जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। हाय हाय हाय। चाहतों वाह, की जरा वाह, सी वाह। दस्तक पर दिल वाह, का वाह, दरवाजा वाह, वाह। खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी गूंगा बोल भी सकता बोल है, सकता है। जिसको गूंगा भी बोल सकता है। ऐब हिस्से में रखा और हुनर बांट लिया, जो बुजुर्गों से मिला था वो समर बांट लिया। ऐब हिस्से में रखा, ऐब हिस्से में रखा और हुनर बांट लिया, जो बुजुर्गों से मिला था वो समर बांट लिया। बरकतें हो गई रुखसत यही कहकर अफसोस, दुख नहीं बांट सके भाई तो घर बांट लिया। हाय हाय हाय। बरकतें वाह, हो वाह, गई वाह। रुखसत यही कहकर अफसोस, दुख नहीं बांट सके भाई तो घर बांट लिया। और ये आखिरी चार मिसरे फिर एक गजल तरन्नुम में अर्ज किया है कि मुझको क्या देगा वो मेरी आरजू के नाम पर, मुझको क्या देगा हारून भाई, मुझको क्या देगा वो मेरी आरजू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वजू के नाम पर। वाह। मुझको क्या देगा वो मेरी आरजू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वजू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन। अब नौजवान बैठे हुए हैं, बुजुर्गों के लिए बहुत बातें हो गई, नौजवानों के लिए भी कुछ हो जानी चाहिए, वरना ये कल जाके गाली देंगे। बड़ी मोटी मोटी बातें। वाह। क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई। वाह। अच्छा, आपकी रूह यहां अटकी हुई थी। ये मालूम है कितनी पुरानी गजल है? ये 40 साल पुरानी गजल है। क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई। क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई। देखिए उस तरफ बस्तियां जल गई। देखिए उस तरफ बस्तियां जल गई। क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई। उंगलियां जल गई। आग जैसा बदन गहरे पानी में था, गहरे पानी में था। आग जैसा बदन, आग जैसा बदन गहरे पानी में था। और समंदर की सब मछलियां जल गईं। और समंदर की सब मछलियां जल गईं। क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई। उंगलियां जल। मुलाजा फरमाए, खूबसूरत खूबसूरत बच्चियां घर में बैठी रह जाती हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती, इसलिए नहीं हो पाती कि उनके माँ बाप के पास जहेज देने को कुछ नहीं है। अब शेर मुलाजा फरमाए, बहुत इशारों में पेश किया है। हिंदुस्तानी मुहावरा, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान की गीत गाता हूँ और हिंदुस्तानी मुहावरा गजल में इस्तेमाल करता हूँ। मुलाजा फरमाए, उंगलियां जल गई, देवता फूल लेकर न आया कोई। देवता फूल लेकर न आया कोई। देवता फूल लेकर न आया कोई। आरज़ुएं लिए देवियां जल गई। आरज़ुएं लिए
देवियां जल गई, क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई, उंगलियां। मुलाजा फरमाए, जिंदगी भर आप अच्छे काम कर रहे हैं, अगर एक गलती हो जाए आपसे, सारे अच्छे कामों में पानी फिर जाता है। मुलाजा फरमाए, शेर पेश कर रहा हूं इन दोनों मिसरों में। उंगलियां जल गई, दिलीप भाई, वो गुनाह जिसमें कोई भी लज्जत न थी, वो गुनाह जिसमें कोई भी लज्जत न थी, वो गुनाह जिसमें कोई भी लज्जत न थी, उससे मेरी सभी नेकियां जल गई, उससे मेरी सभी नेकियां जल गई, क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई। भूख ने कितने मासूमों को खा लिया, भूख ने कितने मासूम। कटिहार स्टेशन पे मैंने देखा कि नाली में से अनाज निकाल के और कपड़े में से छान के जो अनाज ऊपर बच जाता था, वो एक बच्चा बीन रहा था और खा रहा था उसको। 1.25 करोड़ बच्चे हर साल भूख से इस देश में मर जाते हैं। हमारा ध्यान ये लोग जब MP MLA हो जाएं तो इनका ध्यान इसकी तरफ भी जाना चाहिए दोस्तों। 2 मिसरों में ये बात मुलाजा फरमाए, उंगलियां जल गई, भूख ने कितने मासूमों को खा लिया, भूख ने कितने मासूमों को खा लिया, भूख ने कितने मासूमों को खा लिया। माँ के होठों की सब लोरियां जल गई, माँ के होठों की सब लोरियां जल गई, क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई, उंगली। आखिरी शेर मुला फरमाए, उंगलियां जल। याद रखिएगा, ये गजल बहुत पुरानी है मेरी, जब मैं जवान हुआ करता था, उस जमाने के शेर है। मुला फरमाए, उंगलियां जल गई। अब आप मिठाई आप पे हो गया, मैं मिठाई खिलाऊंगा आपको। दिलीप भाई, एक मेरे नौजवान दोस्त थे, ऐसे नौजवान थे जिनकी उम्र 75 साल की थी, हर साल शादी करते थे। तो मैंने उनसे कहा, यार 4 शादी जायज है, 4 शादी कर लो, छुट्टी करो। तो उन्होंने कहा, यार शादी की किसके शौक है, ना मुझे शौक है ना जरूरत है। असल में शादी मैं इसलिए करता हूँ कि जब मैं दूल्हा बन के लड़की वालों के घर जाता हूँ, तो जब सब सारे बाराती सो जाते हैं तो मुझे अंदर बुलाया जाता है, तो औरतें कहती हैं, हटो हटो लड़का आ रहा है। तो सिर्फ ये सुनने के लिए कि लड़का आ रहा है, वो हर साल शादी करते थे। उंगलियां जल गई, देखिए उस तरफ बस्तियां जल गई, क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई। ये छोटा भाई है मेरा, भतीजा है मेरा तबरेज। ये शेर मैं इसके हवाले कर रहा हूँ, अब ये चाहे जहां ले जाए इसको, ये शेर इसके हवाले हो। सब लड़के जानते हैं कि कहाँ ले जाएगा। उंगली देखो, बड़ों का काम यह है कि लड़कों के काम में वो रखना नहीं डालना चाहिए, उनको करने देना चाहिए। उंगलियां जल, देखिए उस तरफ बस्तियां जल गई, क्या कहा आपने, उंगलियां जल। अरुण भाई, कि वो तो मेरे ख्यालों में खोई रही, वो तो मेरे, अगर एक होती तो रही कह देते, यहाँ को बहुत सी है तो रही कहना पड़ रहा है मुझे। वो तो मेरे ख्यालों में खोई रही, वो तो मेरे ख्यालों में खोई रही, और तवे पर धरी रोटियां जल गई, और तवे पर धरी रोटियां जल गई, क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई, उंगलियां। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, तवे पर धरी मुशायरा हुआ, रोटियां जल गई। डॉक्टर साहब कुछ शेर और पढ़ दीजिए। दोस्तों
दोस्तों ऐसा है कि तवे पर धरी रोटियां जल गईं सुनकर नौजवान भी खुश हो रहे थे। वो मिल गया तो राहत जानी बना लिया, वो मिल गया तो राहत जानी बना लिया, वो मिल गया तो राहत जानी बना लिया, उसको गजल में मिसरे सानी बना लिया, उसको गजल में मिसरे सानी बना लिया, हर गम को अपनी राम कहानी बना लिया, हर गम को अपनी राम कहानी बना लिया, पानी को खून, खून को पानी बना लिया, पानी को खून, खून को पानी बना लिया, वो मिल गया तो राहत जानी बना लिया, उसको गजल में मिसरे सानी बना लिया। मंजर ये शेर मैं आपके नाम कर रहा हूं, आपके हवाले। वो मिल गया तो राहत जानी बना लिया, वो मिल गया तो राहत जानी बना लिया, उसको गजल में मिसरे सानी बना लिया। वाह वाह वाह। जहाँ से अजीज उसको बना तो लिया मगर, जहाँ से अजीज उसको बना तो लिया मगर, जहाँ से अजीज उसको बना तो लिया मगर, कुछ दोस्तों को दुश्मन जानी बना लिया, क्या बात कुछ है? दोस्तों को दुश्मन जानी बना लिया, वो मिल गया तो राहत जानी बना लिया, उसको गजल में मिसरे सानी बना लिया। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। दोस्तों ये थे डॉक्टर कलीम कैसर, और सदर के पढ़ने के बाद पूरा दौर मुकम्मल हुआ। अब मैं और जोरदार तालियों से एक बार, मैं अकेले नहीं, आप लोग डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। जायसवाल साहब माइक पर आए और अपने तासुरात का बयान करें कि ये मुशायरा किस कदर कामयाब हुआ। और आप लोगों को मुबारकबाद कि आप लोगों ने मेरी इज्जत रखी, इस मुशायरे को कामयाब किया है। माइक पर डॉक्टर साहब। दोस्तों, बाबर भाई, आरिफ भाई, दोस्तों एक बात मेरी ख्वाहिश है कि आप दिलीप भाई के लिए खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर लें, ताकि रोटा में हम कह सके कि हमने इस्तकबाल किया था। बहुत शुक्रिया। तालियों की गूंज में जब तक आप नहीं कहेंगे खत्म नहीं होगा। आज रोटा की धरती पर बाबर भाई ने और नेहरू क्लब ने जो मुशायरा का आयोजन किया है, निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि नेहरू क्लब और बाबर भाई जिंदा दिल इंसान है। मुशायरा शायर या शायरात को वही बुलाते हैं जो जिंदा दिल इंसान होते हैं। क्या बात है। मैं तो कहता हूं कि हवाओं के सिफारिश से कभी फूल नहीं खिलते। हाय हाय हाय। हवाओं की सिफारिश से कभी फूल नहीं खिलते, माटी को तो अपना कर्ज अदा करना ही पड़ता है। क्या बात है, क्या बात। इसलिए मैं ये जमाली साहब के लिए मैंने कहा कि इस माटी का भी कोई लाल, जमाली साहब, तबरेज साहब, ऐसे इस इतने बड़े शायरों के साथ, इतने बड़े लोगों के साथ बैठ करके बोलने और उनको अपना मुशायरा में शामिल होने का मौका मिला,
इसके लिए हम विशेष करके आज के सदारत को, डॉक्टर साहब को हम बधाई देते हैं कि आपने यहाँ के माटी के कर्ज को भी आपने अदा कर दिया। क्या बात है। और सबसे ज्यादा मैं बधाई देता हूं यहाँ के लोगों को। वाह। इतना बड़ा, जितना लोग यहाँ थे, जितने लोग मुशायरे सुनने आए थे, ये जन सैलाब था। और इतना प्यार से, इतना अनुशासन में रह के और इतना खो गए थे। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ शायरात में ही खोए थे, सभी लोगों में जिस तरह से वो सुन रहे थे और उनको अदब के साथ जिस तरह से सबको आपके जज्बे को सलाम कर रहे थे, कि मैं सबसे ज्यादा इन जो दर्शक हैं हमारे, जो लोग आज मुशायरा सुनने आए हैं, उनको मैं सलाम करता हूं कि आप बहुत अच्छे लोग हैं। क्या बात है। और मैं फिर से वादा करता हूं कि अगले साल फिर आपको मुशायरा बाबर भाई के ही ये मैं रोहटा की धरती पर